गुरदास मान जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत मेहरबानी। सर, आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज एन एम्प्लॉय काम किया हुआ है। उस समय आपकी जिंदगी में सिंगिंग के करियर का कोई नामो निशान नहीं था, तो कैसे सिंगिंग आपकी जिंदगी पर इतनी हावी हुई कि वो जॉब छूट गई एंड आप फाइनली एक सिंगर के रूप में, एक बड़े सिंगर के रूप में सामने आए? सिंगिंग पहले कनेक्शन में थी, क्योंकि बचपन से ही थोड़ी बहुत ये बूटी की तरह ही है, वो तो बूटी लगी हुई थी। अल्फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया मेरी जान फुल्लन ते आई हूँ, जीवे कामल मुर्शिद बाहू जिसे बूटी लाई हूँ। सो न गुरुओं दे सदके जावा जिन्होंने बूटी ला के भेजा है सन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर, जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? फॉर्मल ट्रेनिंग मेरा ख्याल है हमारे गांव में कोई ऐसा उस्ताद नहीं थे जिनसे जाके मैं सीख सकूं, और गांव में इतनी उस वक्त जो मसरूफियत थी कि कभी बेशक हम स्टूडेंट थे फिर भी हमें काम में लगाए रखते थे घर वाले कि चलो ये कर लो, खेती बाड़ी के काम में कुछ ना कुछ लगाए रखते थे। तो इसलिए उस तरफ जाना बस इतना ही था कि अपने दोस्तों के साथ जब भी शाम होती थी बैठते थे, रात को चंद चांदनी रात में जाके अपने खूह पे बैठते थे, तो उस पे जाके तो मज़ा लेते थे। बस कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, मेरा ख्याल है वो सुनने सुनाने में जो सीखा है बस वही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वही उस्तादी शागिर्दी का हिस्सा है। वैसे कुदरत अपने आप में सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। आज के जो बच्चे हैं जो सीखते हैं वो टेलीविज़न से सीख रहे हैं, रेडियो से सीख रहे हैं, और अपने अपने जिन चाहने वाले जो उनके आदर्श हैं उनको सुन सुन के इतने सुरीले हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि उस ज़माने में ऐसा क्यों नहीं था कुछ। फिर भी हम जो रेडियो पे एक प्रोग्राम आते थे तो रेडियो को मैं बहुत इज़्ज़त मान सत्कार देता हूँ, क्योंकि इनके ज़रिए हम गाने के साथ जुड़े, इनके साथ कनेक्शन जो हमारी ज़िंदगी के साथ बना, क्योंकि जो सुनता है आदमी वही गुनगुनाता है। तो उस दिनों के अपने जो उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद लालचंद यमला जी, और पाकिस्तान से बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के जो उन दिनों में प्रोग्राम आया करते थे, तो वो सुनते थे तो मज़ा लेते थे। सर, जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको फाइनली म्यूजिक में ही अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तो घर वालों को कोई प्रॉब्लम हुई? घर वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी कि मतलब कोई पढ़ता लिखता है नहीं है, ये अच्छी तरह से इनको पढ़ना चाहिए बजाय कि ये गाना गाने लगे, तो थोड़ी बहुत डांट तो पड़ती थी। पर फिर भी उसमें से जब भी कोई घर में मेहमान आता था तो फिर हमें बुलाते थे कि ओए गुरदास यार इनको कुछ सुनाओ, ये भी बात थी। तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। सर, जानना चाहेंगे आपकी फर्स्ट एल्बम के ब्रेक के बारे में। मुझे ब्रेक मतलब कुदरत ने कमाल की मेरे साथ जो रहनुमाई की है, अपने आप ही रास्ते खुलते गए, बनते गए। मैं सोचता कुछ और था और बनता कुछ और गया। बिलीव करता था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा और मेरा करियर स्पोर्ट्स के साथ ही जुड़ा हुआ है और स्पोर्ट्स ही में ही रहूंगा। मैंने पहले फ़िज़िकल एजुकेशन से मास्टर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन की, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने नौकरी की बतौर लेक्चरर इन फ़िज़िकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर, गवर्नमेंट कॉलेज डेराबस्सी चंडीगढ़ के पास, दोनों जगह पे की। उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई अखबार के ज़रिए या दूसरे ज़रिए कि जूडो की फ़र्स्ट ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जो जैपनीज़ कोच वहाँ से आए हुए हैं, उसने शुरू करनी है, और उनके लिए कोई 20-22 लड़के चाहिए थे, लड़कियाँ और लड़के। तो उसमें 22 के 8 हम लड़के थे और 4 लड़कियाँ सेलेक्ट हुए थे उस वक्त। तो वो ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। मिस्टर तकाशी योगा था हमारे कोच थे, जापानीज़ कोच। तो वहाँ से हमें जूडो की ब्लैक बेल्ट मिली, जूडो का सर्टिफिकेट मिला बतौर नेशनल कोच। तो हमारी पोस्टिंग होगी गोवा में, उधर से दूरदर्शन पे प्रोग्राम आ गया। 79-80 की बात है, जब 80 आ रहा था और 79 जा रहा था, और जब दूरदर्शन पे प्रोग्राम आया तो दूसरे दिन एक सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया कि जब मैं रास्ते में जा रहा था, जब मैं साइकिल पे निकला तो मेरे वही कोट पहना हुआ था जिस कोट में मैं जाके गा के आया था। तो कहने लगे वो यार ये लड़के से इस लड़के ने रात दिल दा मामला गाया था, ये दिल वाले अंकल जा रहे, छोटे छोटे बच्चे मुझे ऐसे प्यार से छेड़ने लगे। मुझे अच्छा लगा, वो गुदगुदी होती थी एक कि मुझे पहचान ही तो आदमी चाहता है कि मेरी पहचान बने। ज़िंदगी में सब कुछ जो भी कुछ करता है वो इसीलिए करता है कि मेरी पहचान बने। गुरदास मान जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेहरबानी।